तो हेलो साथियों, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं, लगभग कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे डीवी के लिए, ठीक है, और क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चिंतित हैं, लगभग कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और जो कोर्ट केस की अपडेट, देखो कल मैं वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था, फिर भी आज डिटेल में बताएंगे कि अब क्या निर्णय निकलने वाला है इससे आगे, ठीक है। क्या इस पर जो रिजल्ट में बता रहा था लगभग जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा, तो क्या आएगा कि नहीं आएगा, इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है अपने चैनल पर हम सबसे पहले देते हैं, ठीक है। और डीवी कब तक हो सकती है और इसके जो फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हो सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपको बता दूं, सबसे पहले कल 4 जनवरी थी, ठीक है, और हमारी सुनवाई थी, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई थी कल। मगर आपको बता दूं, कल वीडियो आई थी मगर सुनवाई हो नहीं पाई वो, ठीक है। अब 9 जनवरी हो गई है उसकी, अब वो सुनवाई 9 जनवरी को होगी, ठीक है। और 9 जनवरी को आपको मैंने बताया था कि जो 7 प्रश्न है वो भी सुनवाई होने वाली है, वो लखनऊ बेंच में होने वाली है, ठीक है। जिसमें 7 प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न है उज्ज्वला वाला प्रश्न, उज्ज्वला जो योजना नहीं है वो वाला प्रश्न है, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई थी 4 जनवरी को, मगर वो हो नहीं पाई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कि अगर 4 जनवरी को सुनवाई वगैरह नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दूं, जैसा कि पिछले रिकॉर्ड देख सकते हो, ये केस जो अक्टूबर में लिस्टेड हुआ था, अक्टूबर को, और ये जनवरी में भी 4 जनवरी को भी इसकी सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। अब मगर आपको बता दूं, जैसे कि कहना सही नहीं होता है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं गलत अर्थ में ले जाते हैं कि सर आप तो मतलब गलत सोच रहे हो कि 9 तारीख को भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हालांकि ये कह दिया है, क्योंकि डेट पे डेट लग रही है, दिसंबर में कई डेट लगी थी, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट फिर जनवरी में डालनी डेटें। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये भर्ती को आगे टाला जा रहा है, आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आयोग चाहता तो ये 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को ये जो निर्णय होता है वो आ जाता। मगर आपको बता दूं, एक 9 जनवरी को और थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा कि हालांकि 9 जनवरी को कुछ ना कुछ हमें अब इसका जो निर्णय देखने को मिल जाए, क्योंकि एक ही दिन, यानी कि सब जो जितने भी प्रश्न है, जैसे 8 प्रश्नों पर डाली गई थी आपत्ति वाले प्रश्न है, तो शायद उस दिन फैसला देखने को मिल जाए, ठीक है। मगर आपको बता दूं, अगर जैसे कि 9 जनवरी को फैसला नहीं आया, 9 जनवरी को फैसला नहीं आया, मगर आपको बता दूं 9 जनवरी को फैसला नहीं आया, तो आपको बता दूं कहीं ना कहीं भर्ती ये टाली जा रही है और डेट पे डेट आगे लगती जा रही है। तो अभी इसका फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक, ठीक है। फिर इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, देखो बच्चों, क्योंकि परीक्षा हुई है आपकी 31 जुलाई को परीक्षा हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ा समझो। 31 जुलाई को परीक्षा हुई, अब जनवरी आ गई, जनवरी 2023, ठीक है। आपको बता दूं, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा था कि अगर 4 तारीख को 9 तारीख को निर्णय फाइनल आ जाता है, तो लगभग रिजल्ट हम जनवरी के लास्ट तक डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि 2,12,000 बच्चों का ही तो रिजल्ट आना है, क्योंकि पैट तो है नहीं, मतलब यानी कि 25-25 लाख बच्चों का रिजल्ट आना है, सिर्फ 2,12,000 बच्चों का रिजल्ट आना है। तो लगभग हम जैसे जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के भी फर्स्ट वीक तक हम कर देंगे, ठीक है। ऐसी मुझे जानकारी मिली थी, ठीक है। मगर आपको बता दूं 9 तारीख को भी फैसला नहीं आया, क्योंकि 4 तारीख को तो आगे डेट बढ़ गई। 4 जनवरी, जो 4 जनवरी को डेट थी, वो 9 जनवरी को सुनवाई होगी इलाहाबाद कोर्ट में, ठीक है। अगर नहीं आया तो आपको बता दूं, फिर कहीं ना कहीं विभाग इस भर्ती को आगे ले जाना चाहता है। लगभग आपको बता दूं फिर 2023 में ही भर्ती ये कंप्लीट होगी, क्योंकि आपको बता दूं अभी इसमें बहुत सारी प्रोसेस बची हैं, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर आपकी डीवी होगी, डीवी में भी समय लगने वाला है, और फिर इसकी मेरिट लगेगी, उसके बाद कहीं ज्वाइनिंग वगैरह होने वाली है। आप देख रहे होगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम भर्ती में, वहां पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, वहां पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, उसमें कहाँ बहुत कम कैंडिडेट हैं, और आपको बता दूं वो भी पैट 2021 से भर्ती है, उसमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विभाग है जो बच्चों को कहीं ना कहीं खेल रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि कहीं जो एक भी भर्ती में कहीं ना कहीं जो, यानी कि न ज्वाइनिंग दे रहा है, ना रिजल्ट दे रहा है, ना एग्जाम डेट दे रहा है, ठीक है। थोड़ा बात करेंगे एग्जाम डेट की, बात करते हैं जैसे कि वीडियो वाले पे। अभी तक 2018 की भर्ती हो चुकी है, मगर यहाँ पर भी कुछ निर्णय देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं, क्योंकि आपको बता दूं इसके लिए कहीं ना कहीं ट्विटर अभियान वगैरह चलाना ही पड़ेगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी टीचर हैं, कहीं ना कहीं साथ मिलकर, देखो कोई भी सही, जितने भी जो बड़े बड़े टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना बैच वगैरह बेच के
निकल लेते हैं, ठीक है। वो भी एक भी मतलब इस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हैं कि इस रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमें ट्विटर बैन चलाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने पे कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें अब यार इसका री एग्जाम हो जाए, लेखपाल का री एग्जाम हो जाए, तुरंत एक्टिव हो जाएंगे वो सब, ठीक है। अभी कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही उन्हें री एग्जाम को लेकर, ठीक है, री एग्जाम को लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है। तो इस हिसाब से तो यानी कि तो इस हिसाब से है कि कोई भी टीचर बड़ा बड़ा टीचर है, आप देख रहे हो जहाँ से आपने कोर्स वगैरह खरीदा होगा, वो इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा है। जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, क्योंकि वो ही आपको जो न्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दूं ये सारी चीज़ें, कोई भी न्यूज़ वगैरह ऐसे नहीं दी जाती है जब तक पूछ नहीं ली जाती है, यानी कि या यूपीटी प्लस की मेंबर वगैरह के द्वारा, तभी वो न्यूज़ दी जाती है। हालांकि वो उनकी इच्छा है, वो कैसे बताते हैं हमें, सही बताते हैं गलत बताते हैं, वही हम आपको बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी जो न्यूज़ वगैरह गलत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों को, रिजल्ट तो मैं आपको बता दूं जनवरी में, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा था 4 तारीख को, 9 तारीख को फाइनल आ जाता है, तो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मगर मैं आपको बता दूं 9 तारीख का मैं भी अभी भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जैसे कि 9 तारीख को फाइनल आ जाता है तो जनवरी में पूरी उम्मीद है आने की, ठीक है। 25 तारीख के बाद पूरी उम्मीद है। मगर आपको बता दूं फिर 9 जनवरी को नहीं आया, फाइनल रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है 9 जनवरी को, तो फिर मेरी उम्मीद हट जाएगी, आपको बता दूं। तो फिर आपका रिजल्ट फिर भाई फरवरी में ही देखने को मिल सकता है, और नहीं भी मिले फरवरी में, मार्च में भी जा सकता है, फिर कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जनवरी में उम्मीद थी, क्योंकि जो कोर्ट केस की अपडेट, कोर्ट केस डेट लगी थी, आपको बता 4 जनवरी को ऐसे लग रहा था कि कंप्लीट हो जाएगा, मगर आगे बढ़ा दिया 9 तारीख को। अगर कंप्लीट हो जाता है तो सही है फिर चीज़ें, अगर नहीं हो पाता तो आपको बता दूं फिर रिजल्ट में आपको देरी होने वाली है, और भर्ती में भी फिर देरी होने वाली, फिर तो इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि है कि 9 तारीख को देखना पड़ेगा, 9 तारीख को निर्णय आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दूं, जैसे कि अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि सर इसमें कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं ये बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं जानते होंगे, ठीक है। देखो 8,085 पद है, ठीक है। अगर वैसे तो 1.5 गुना बनाए जाएंगे, ठीक है, 1.5 गुना, तो लगभग 12,000 के समथिंग, 12,127 के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो ये समझ लो मोटा मोटा लगभग 13,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। मगर मैं आपको बता दूं लगभग आपको बता दूं 2 गुना की समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जाने हैं, क्योंकि इसमें अगर 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो लगभग आपको बता दूं 16,170 रहेगा, ठीक है। तो इतने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं अगर इतने अभ्यर्थी नहीं बुलाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं भर्ती कम रह जाएगी, क्योंकि फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि 885 पद है। तो इसमें से अभ्यर्थी बहुत सारे होंगे, कौन डॉक्यूमेंट से निकलने वाले डीबी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कहीं ना कहीं इसकी डीबी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का कई जगह सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ भी निर्भर करने वाली, तो लगभग आपको बता दूं 15 से 16 हज़ार अभ्यर्थी इसकी डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, और उसके बाद फिर 8,085, क्योंकि फाइनल मेरिट भी तो लगेगी, उसमें अभ्यर्थी निकलेंगे, तो लगभग 2 गुना के समथिंग 15-16 हज़ार के समथिंग अभ्यर्थी इसके लिए डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। और हालांकि ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी वो छोड़ेंगे जिन्होंने नकल वगैरह की है, जो नकलें नकल माफिया हैं, जो नकल वगैरह की है, तो वो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप डीवी वगैरह मत जाइए, क्योंकि अगर आप जाते हो तो पकड़े जाते हो, तो बहुत शायद आप यूपी ट्रिपल सी कोई भी भर्ती में नहीं बैठ पाओ, पेपर नहीं दे पाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लगभग जो बोनस अंक का मामला है, कोई कह रहा है 3 अंक मिलेंगे, कोई कह रहा है 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। अभी जो आपके 8 प्रश्नों पर जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एक प्रश्न पर आपको बताया था मैंने इलाहाबाद कोर्ट में, और 7 प्रश्नों पर चल रहा था लखनऊ बेंच में। तो ये सारी चीजें, अब आपको तो 8 प्रश्न है, मगर आपको बता दूं 8 प्रश्नों पर खैर बोनस अंक नहीं मिलने वाला है आपको। आप समझ रहे हो कि 8 अंक पर जो 8 पर बोनस अंक मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैंने बताया जैसे कि लगभग 3 से 4 प्रश्नों पर बोनस अंक मिल सकता है, जैसे कि एनएच वाला, जो हाईवे वाला, सोलर वाला, उज्ज्वला वाला, और एक दो और प्रश्न है, शायद एक हिंदी का प्रश्न है, संप्रदान कारक उसे, ठीक है, वो एक प्रश्न है, ठीक है, जो रेफरेंस दिया है पृथ्वीराज को, ऐसी कुछ पांडे जी करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो लगभग 3 से 4 प्रश्नों पर आपको बोनस अंक मिल सकता है। अब बोनस अंक मिलेगा कैसे, ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि सबको मिल जाएगा बोनस अंक, ठीक है, वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जैसे कि 3 अभ्यर्थी हैं, ठीक है, यानी कि 3 अभ्यर्थी हैं, आपको बता दूं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि जो 4 प्रश्न, मैं आपको बता दूं 4 प्रश्न है, ठीक है, 4 प्रश्न है, इन 4 प्रश्नों को उसने क्या किया है, ये पहला वाला अभ्यर्थी है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी समझ नहीं पाते, उन्हें पता नहीं है कि बोनस अंक वो समझ रहे हैं सबको मिलने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये 4 या 3 प्रश्न मान लो, हम 4 मान रहे हैं, क्योंकि लगभग 4 प्रश्नों पर मिल सकता है बोनस अंक, क्योंकि 3-4 प्रश्नों पर तो 100% मिलने वाला है। अब ये 4 विद्यार्थी हैं, पहला सॉरी 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है। पहला विद्यार्थी क्या है, इन 4 प्रश्नों को उसने क्या कर दिया,
सही कर दिया, ठीक है। उसने चाहे तुक्का मारा हो, चाहे उसे कुछ भी नहीं पता हो, ठीक है, मगर उसने लगा दिया, ठीक है, और उसका जो स्कोर में वे चारों प्रश्न सही है, ठीक है। जिन प्रश्नों पर आयोग बोनस अंक देगा, ठीक है, सब प्रश्नों पर नहीं देने वाला है, ठीक है, जिन प्रश्नों पर आयोग बोनस अंक देगा, ठीक है। अब इन 4 प्रश्नों को उसने क्या किया, सही कर दिया, ठीक है। तो फिर आपको बता दूं, इससे पहले वाले व्यक्ति को बोनस अंक नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, दूसरा मतलब दूसरा स्टूडेंट है, इसने क्या किया, इन 4 प्रश्नों को जिन पर विभाग बोनस अंक देना चाह रहा है उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो इसे फिर जो 4 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि अगर 4 प्रश्नों पर देगा 4 अंक, 3 प्रश्नों पर देगा तो 3 अंक। अब ये तीसरा वाला विद्यार्थी बहुत चालू है, क्योंकि इसने क्या किया, अटेम्प्ट भी किया और अपने गलत भी कर दिया, क्योंकि इस अभ्यर्थी का फिर फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर 4 प्रश्नों पर देगा तो लगभग आपको बता दूं इसे 5 अंक का फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसका निगेटिव मार्क का है 0.25, उससे भी फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीज समझ गए होगे। लगभग ऐसे जो बोनस अंक का काम करेगा, लगभग इसके 70 बढ़ रहेंगे तो इसके 75 हो जाएंगे। ओबीसी भी फाइनल कट ऑफ में देखने को मिलेगा ये अभ्यर्थी, ठीक है, फाइनल कट ऑफ में होगा इसका नाम तीसरे वाले का। तो ये सारी चीजें लगभग आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह। अब कट ऑफ वगैरह पर कितना फर्क पड़ेगा, तो आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। जैसे कि अगर आपके जनरल में, क्योंकि अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, अगर जनरल में आपके 76 बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं शुरू से कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। कोई भी कुछ भी कह रहा हो कि 80 चली जाएगी, 83 चली जाएगी, देखो जिसके 85 बढ़ रहे हैं तो वो कह रहा है कि 83 84 से कम नहीं जाने वाली, ये मैंने पहले ही बताया। तो ये सारी चीज बच्चों के मन में मानसिकता होती है, जिसके हाईएस्ट नंबर बढ़ रहा है तो वो सोचता है उतनी कट ऑफ जाने वाली है, मगर उसके अनुसार नहीं जाने वाली है। कट ऑफ तो एक सर्वे के अनुसार जितना मतलब डाटा कहता है उसके अनुसार जाने वाली है, ठीक है। अगर जनरल में आपके 76 बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी की बात करें हम, ओबीसी में अगर आपके 75 बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन फाइनल होगा, क्योंकि डीबी में 1-2 मार्क्स कम रहने वाले हैं, क्योंकि डीबी कट ऑफ अलग रहेगी, उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में लगभग आपको बता दूं 74 के अराउंड जा सकती है और शायद बराबर भी जा सकती है ओबीसी के 75 भी, ठीक है, मगर आपको बता दूं इतने आपके बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत समझिए, ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कमी रहती है कट ऑफ। एससी की बात करते हैं हम, एससी की बात करते हैं तो लगभग 71 होनी चाहिए आपके, तो ही निश्चिंत है, क्योंकि 60-65 से काम नहीं चलने वाला है, एससी हो चाहे एसटी हो, ठीक है। अब हम एसटी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं लगभग 69 बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी आपको ऐसे नहीं समझा रहा होगा, ठीक है, 56 बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी कट ऑफ है, अपनी कट ऑफ देख लो, अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत इसकी इंतजार कर सकते हो, अगर आपके इतने मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, बहुत सही है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो लगभग 54 है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम गर्ल्स की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स की लगभग कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है, तो आपको बता दूं गर्ल्स की लगभग 70 रह सकती है, 70 अराउंड है, तो चाहे 1-2 मार्क्स नीचे, अगर ऊपर है तो बेटर है, ठीक है। तो आपका निश्चिंत ही है, गर्ल्स की बात करें तो लगभग 70 बढ़ रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब जैसे आपको बता दूं जितने भी अभ्यर्थी जैसे कट ऑफ वगैरह उन्हें देगी, अगर आपके कट ऑफ में इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप तो आपका निश्चिंत आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। फिर भी क्या है, अब दूसरे एग्जाम वगैरह की अपनी तैयारी पर फोकस रखो, क्योंकि आपको बता दूं यूपी ट्रिपल की जो भर्तियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, आपको बता दूं यूपी ट्रिपल की भर्तियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आप वीडियो की भर्ती देख लो, ठीक है, वीडियो में आपको बता दूं हालांकि 1300-1400 करीब जो ओएमआर से छेड़छाड़ की गई थी, और उससे ज्यादा अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जो मेहनत वाले थे, ठीक है, उनका फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप भी देख रहे हो भर्ती वगैरह रद्द कर दी गई और अभी तक उसका पेपर नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसे कुछ भी नहीं पता होता है क्या हो जाए भर्ती में, जब तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। तो ये सारी चीजें, तो इस हिसाब से अपनी पढ़ाई वगैरह जारी रखो, क्योंकि आपको बता दो इसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर 9 तारीख को रिजल्ट 9 तारीख को कोर्ट का निर्णय नहीं आ पाता है तो ये सारी चीज़ें लगता है आगे भी जाने वाली हैं, और फिर रिजल्ट आपको, मुझे नहीं लगता, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है कि जो आपका रिजल्ट है जनवरी में से आ जाएगा, फिर नहीं लगता है कि जनवरी में आ जाएगा, क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें एक बहाना है बच्चों को बनाने का, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो फरवरी की जो अध्यक्ष दी थे उन्होंने कह दिया था कि फरवरी क्लास तक दे देंगे, मगर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब 9 तारीख का वेट करते हैं, 9 तारीख को अगर निर्णय आ जाता है तो निश्चिंत रहिए, आपका जो रिजल्ट है जनवरी के ही लास्ट तक देखने को मिलेगा। अगर 9 तारीख तक नहीं आता है तो फिर ये रिजल्ट आपको, मुझे फिर लग रहा है कि फरवरी में भी नहीं आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों पर हमने बात की थी। और डीबी की बात करें, देखो डीबी तो लगभग जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, लगभग एक महीना क्या मतलब 25 से 20 दिन के अंदर ऐसी उम्मीद है डेट आ जानी चाहिए,
क्योंकि हम अगर आता नहीं तो लगभग 1 महीना कह सकते हो। तो अगर आपका जनवरी में रिजल्ट आता है, ठीक है, तो लगभग आओ तो फरवरी तक कह सकते हैं, फरवरी की लास्ट तक, और इसकी डीबी की प्रक्रिया स्टार्ट वगैरह हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर डीबी वगैरह हो गई तो लगभग मई जून तक, अब तो जून तक कह सकते हैं जो जॉइनिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि बीच में मेरिट भी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें थे। तो लगभग जैसे आपको बता ही दिया कि कितने वालों का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। जी आपको बता दूं, जो फाइनल कट ऑफ थी, ठीक है, तो जितने भी आपके सवाल थे शायद उनका जवाब मिल ही चुका होगा। अगर और कोई भी सवाल बचा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, तो उसका मैं जरूर रिप्लाई दूंगा अगर मुझे कमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो हम रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है हम अपने चैनल पर सबसे देते हैं। और आपको बता दूं 9 जनवरी को क्या फैसला आने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।